17 जून सुबह 9 बजे वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने एक जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 5 लोगों की मौत और 25 लोग घायल हो गए हैं। बंगाल में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी है। लास्ट कुछ सालों में हमको ऐसे ही ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में सुनने में आया है, जैसे आंध्र प्रदेश में हुआ ट्रेन एक्सीडेंट जिसमें 13 लोगों की डेथ और 50 लोग इंजर्ड हो गए थे, या पिछले साल ही हुआ ओडिशा का ट्रेन हादसा जिसमें 296 लोगों की मौत हो गई। और ऐसा ही हादसा कल हुआ 17 जून को। अभी तक इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो मालगाड़ी का ड्राइवर था, लोको पायलट था, उसने जो ट्रेन सिग्नल होता है उसको नोटिस ही नहीं किया। पहले ये कहा जा रहा था, लेकिन उसके बाद अब बताया जा रहा है कि ऑटोमेटिक सिग्नल जो सिस्टम होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में, वो ही खराब था सुबह 5 बजे के अराउंड से, और ये हादसा 9 बजे हुआ। जिन 3 एक्सीडेंट की अभी हमने बात करी, उसमें एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि वो तीनों ही एक्सीडेंट ह्यूमन एरर की वजह से हुए हैं, जो कि अवॉइड किए जा सकते थे। रेल मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने मौके पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करने का प्रॉमिस भी किया है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। उसके अलावा उन्होंने कंपनसेशन देने के लिए भी अनाउंस किया है। 10 लाख रुपए उन लोगों को, उनकी फैमिलीज को जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है, और 2.5 लाख उन लोगों को जो जख्मी हुए हैं। इसके अलावा ऑपोजिशन पार्टी ने भी खासा रिएक्ट किया है और उन्होंने रेजिग्नेशन की मांग की है रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव से। इससे पहले रेलवे मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और नीतीश कुमार ने भी 1999 में ऐसे ही रेल हादसों के बाद रेजिग्नेशन दे दिया था। अपोजिशन पार्टी का कहना है कि सेम टाइप के ही ट्रेन एक्सीडेंट बार बार देखे जा रहे हैं हाल फिलहाल में, जिसकी जिम्मेवारी रेलवे मिनिस्टर को लेनी चाहिए और उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। अब चलिए कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का 4था सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। इससे पहले सिर्फ यूएस से चाइना और रशिया की कंट्रीज ऐसी हैं जिसका रेलवे नेटवर्क इंडिया से बड़ा है। इंडियन रेलवे अप्रोक्सीमेटली 68,525 किलोमीटर कवर करता है, और हादसों के मामले में, एक्सीडेंट के मामले में भी इंडिया वर्ल्ड में नंबर 2 है। नंबर 1 पे एक्सीडेंट के मामले में आता है यूएसए का रेलवे सिस्टम। और इससे पहले हम कोई भी कंपैरिजन करें दोनों कंट्रीज के बीच में, एक चीज हमको समझनी चाहिए कि यूएसए का रेलवे सिस्टम इंडिया के रेलवे सिस्टम से लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ा है और कॉम्प्लेक्स है। अब हर चीज की 2 साइड होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और हमको दोनों ही चीजें समझनी चाहिए हमारे इंडियन रेलवे सिस्टम के बारे में। एक साइड हमारे पास है हमारी ग्लोरीफाइड वंदे भारत ट्रेन, सेमी बुलेट ट्रेन, जिसपे हम बहुत गर्व करते हैं, या फिर हमारा बुलेट ट्रेन का विजन जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, या फिर हर साल बढ़ता हुआ रेलवे बजट। इस साल का रेलवे बजट बढ़कर 2.5 ट्रिलियन हो गया है। और अगर हम बात करें इसी में ग्लोरीफाइड वंदे भारत ट्रेन की, जिसपे हम लोग बहुत गर्व करते हैं, तो ये भी एलिगेशन बहुत बार लगाए जाते हैं कि एक वंदे भारत ट्रेन को टाइम पे पहुंचाने के लिए पीछे आ रही 8 ट्रेनों को लेट किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि वंदे भारत में अप्रोक्सीमेटली भारत के 2% लोग ही ट्रेवल करते होंगे। बाकी जो लोअर क्लास लोग हैं और मिडिल क्लास लोग हैं वो दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन में ही ट्रेवल करते हैं। इसका रीजन ये है कि वंदे भारत के जो टिकट प्राइसेस है कंपेरेटिवली वो हायर है। आप लोग इसी से समझ सकते हैं कि एक जनरल कैटेगरी की जो टिकट है वो 1052 रुपए की है वंदे भारत में, जो कि तत्काल अगर बुक कराएंगे इकोनॉमी क्लास को आप, वो 1262 रुपए की होती है। वहीं अगर हम बुलेट ट्रेन की बात करें तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था सितंबर 2017 में, और इसकी ड्यू डेट, इनॉग्रेशन डेट थी 15 अगस्त 2022, हमारे 75वें इंडिपेंडेंस डे पे। लेकिन ये तब तक पूरा ही नहीं हो पाया क्योंकि हमारी ट्रैक्स इतने अभी कैपेबल है ही नहीं कि वो बुलेट ट्रेन को झेल पाए। इसके बाद इसकी ड्यू डेट रखी गई 15 अगस्त 2024 इसी साल, लेकिन ये इस साल भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए इसको एक बार फिर से डिले कर दिया गया है और इसको पोस्टपोन करके 15 अगस्त 2026 में शिफ्ट कर दिया गया है। अब इंडियन रेलवे के लिए बोला जाता है कि हर दिन इंडियन रेलवे में एक ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल करता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन लगभग 2.5 करोड़ है, और इतने ही लोग डेली इंडियन रेलवे में भी सफर करते हैं। और इसी का रीजन ये है कि इंडियन रेलवे अब इतना ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है कि हमको देखने के लिए मिलता है कि एक पैसेंजर गाड़ी में लोग अब उनकी कैपेसिटी से ज्यादा भरे हुए होते हैं, और हमारे ट्रैक्स भी इतने कैपेबल नहीं कि उस पर और ज्यादा पैसेंजर गाड़ी या दूसरी ट्रेन चलाई जा सके। चलिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं। अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं किसी सुपर फास्ट गाड़ी में बैठने के लिए और ये सोचते हैं कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंच जाएंगे, तो इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है।
क्योंकि पिछले ही साल इंडियन रेलवे ने 11 करोड़ 17 लाख रुपए इकट्ठे किए थे सुपरफास्ट सरचार्ज के नाम पर। लेकिन सुपरफास्ट गाड़ियों में से 21 ट्रेन ऐसी थी जो 16,804 दिनों में से 3,000 दिन तो लेट ही चली हैं, क्योंकि ये अपनी सुपरफास्ट स्पीड कभी अचीव ही नहीं कर पाई और मोर देन 95% ये ट्रेन लेट ही होती है। अब इंडियन रेलवे में लगभग 18 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एसी कोचेज में ट्रेवल करते हैं और 348 करोड़ ऐसे लोग हैं जो नॉन एसी और जनरल कोचेज में ट्रेवल करते हैं, जनरल और स्लीपर कोचेज में। लेकिन फिर भी इंडियन रेलवे ने कुछ टाइम पहले स्लीपर कोचेज और जनरल कोचेज को कम करके एसी कोचेज कुछ ट्रेन में बढ़ा दिए और इसी की वजह से अक्सर हमको ये न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलता है कि वो पैसेंजर्स जिन्होंने अपनी सीट बुक कराई है एसी कोचेज में और स्लीपर कोचेज में, या तो वो अपनी सीटों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, और अगर वो अपनी सीट तक पहुंच भी गए हैं तो इतना ज्यादा ओवर क्राउड है इन कोचेज में कि उनका सांस लेना तक मुश्किल है। ऐसे ही कुछ वीडियोज और विजुअल आप देख सकते हैं कि लोग कैसे भर कर जा रहे हैं ऐसे रिजर्व कोचेस में भी। अब जिस देश में इंडियन रेलवे एक सबसे बड़ा सोर्स है गरीबों का ट्रैवल करने का, कहीं हम उन्हीं गरीबों को निग्लेक्ट कर इस रेलवे सिस्टम को भी कमर्शियलाइज तो नहीं करने जा रहे हैं। तभी शायद जो महिला और बुजुर्गों को कंसेशन मिलता था, डिस्काउंट मिलता था कोविड से पहले, वो इंडियन रेलवे ने कोविड में बंद कर दिया, ये कहकर कि अभी हम इन चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इन कंसेशन को नहीं दे सकते हैं। लेकिन कोविड को गए हुए भी लगभग 3 साल हो गए हैं, अभी तक ये कंसेशन वापस नहीं आए हैं। अब डिस्काउंट की बात तो छोड़िए, टिकट प्राइस भी इंडियन रेलवे के हाल फिलहाल में थोड़े से बढ़े हैं। इसी को अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझें, सपोज कीजिए एक आदमी, एक मजदूर दिल्ली में काम करता है और वो अगर होम टाउन अपने ट्रेवल करता है बिहार में या कहीं पर भी, फॉर एन एग्जाम्पल बिहार में ही अपनी फैमिली के साथ, तो अगर वो स्लीपर क्लास की टिकट लेता है तो वो लगभग 540 रुपए की है। वहीं थर्ड एसी की टिकट 1420 रुपए की है। अब इंडियन रेलवे ने स्लीपर और जनरल कोचेस तो कर दिए हैं कम और थर्ड एसी बढ़ा दिए हैं, तो उसको अगर ना चाहते हुए भी तत्काल में टिकट बुक करनी है या फिर अर्जेंटली अपने गांव जाना है, होम टाउन जाना है, तो ना चाह के भी थर्ड एसी उसको बुक करानी पड़ेगी। तो क्या एक मजदूर जिसकी सैलरी हार्डली 10,000, 15,000, 20,000 होगी और अगर उसकी फैमिली में 5 लोग भी हैं, तो क्या वो अपने सब खर्चे हटाकर 1420 रुपए की पर पर्सन की टिकट अफोर्ड कर सकता है? एक साइड तो इंडिया ने डिस्कवर किया है कवच प्रोटेक्शन सिस्टम को। ये एक इस तरह का सिस्टम है कि सपोज कीजिए एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन जा रही हैं और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम रह गया है, तो ये कवच सिस्टम, ये प्रोटेक्शन सिस्टम ऑटोमेटिकली ही पीछे वाली ट्रेन की स्पीड कम कर देगा ताकि ऐसे एक्सीडेंट को रोका जा सके। अब ये कवच प्रोटेक्शन सिस्टम इंडियन रेलवे ने अभी फिलहाल के लिए 1465 किलोमीटर के रूट पर ही इंस्टॉल किया है और मैक्सिमम रूट इस पर वो है जिस पर वंदे भारत ट्रेन ट्रेवल करती है। यानी कि वंदे भारत ट्रेन, जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें सिर्फ हार्डली 2% पॉपुलेशन ट्रेवल करती है और उसकी टिकट फेयर प्राइसेस भी ज्यादा है, उसके लिए तो ये कवच प्रोटेक्शन सिस्टम है। लेकिन जो गरीब लोग जिस ट्रेन से ट्रेवल करते हैं उसके लिए ऐसा कोई सिस्टम गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में तैयार नहीं किया है। आज जाकर इस एक्सीडेंट के बाद रेलवे मिनिस्ट्री ने प्रॉमिस किया है कि वो ये कवच सिस्टम 10,000 किलोमीटर के ट्रैक पर इंस्टॉल कराएगी। लेकिन ये चीज थोड़ी सी डिले नहीं हुई है। यही स्टेप अगर इंडियन रेलवे कुछ टाइम पहले ले लेती, जब ऐसे ही ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे, तो कम से कम आज हुआ ये ट्रेन एक्सीडेंट तो टाला जा सकता था। अब एक तरफ तो हम बात करते हैं वंदे भारत की और उस पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं और हमारा विजन है बुलेट ट्रेन चलाने का और बुलेट ट्रेन में बैठने का इंडिया में, या फिर हम बात करें हर साल इंडियन रेलवे का बजट बढ़ता हुआ। और दूसरी तरफ अगर हम देखें इंडियन रेलवे के स्टॉक्स को भी, तो पिछले 5 सालों में ये स्टॉक्स लगभग 500% बढ़े हैं। वहीं दूसरी तरफ हमको नजर आता है गरीब आदमी जो भेड़ बकरियों की तरह रेलवे में भरे चले जा रहे हैं और ट्रेवल कर रहे हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं और अभी तक उनकी जान की कोई कीमत भी नहीं। आई होप इंडियन रेलवे ने जो आज प्रॉमिस किया इस हादसे के बाद कि वो 10,000 किलोमीटर के ट्रैक पर यही कवच प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करेंगे ताकि ऐसे इन फ्यूचर में होने वाले हादसे टाले जा सके। आई होप ये प्रॉमिस को इंडियन रेलवे फुलफिल भी करे और ऐसे एक्सीडेंट होते हुए हमको आगे ना देखें।